हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इन अ ट्रायंगल PQR, P is the largest angle and cos P is equal to 1/3. Further, the in circle of triangle touches the sides PQ, QR and RP at N, M, N, L or M पर respectively, such that lengths of PN, QL and RM are consecutive even integers. Then the possible lengths of the sides of the triangle is R. Option A is 16, option B is 18, option C is 24, option D is 22. First we see the key concept. देखिए कोई भी ट्रायंगल है आपके पास. इन अ ट्रायंगल ABC, मैंने ट्रायंगल ली ABC और ABC ट्रायंगल क्या है, ये मान लीजिए आपकी ABC ट्रायंगल है. ये बिल्कुल सीधी आ जाएगी लाइन. जो A वर्टेक्स है इसके सामने, जो ये A एंगल है या वर्टेक्स कैसे, इसके सामने वाली साइड को हम स्मॉल a लेंथ देते हैं, स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं. इस B के सामने वाली को स्मॉल b से और C के सामने वाली को स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ कोसाइन रूल मुझे क्या कहता है, कोस A इक्वल होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc. अब हमें ट्रायंगल क्या दी गई है, PQR, और P हमारा यहाँ लार्जेस्ट एंगल है. मान लीजिए ये ट्रायंगल है PQR और इस ट्रायंगल में हमने इन सर्कल लिया जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है. इस तरीके से हमने एक सर्कल लिया है जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है. PQ को कहाँ टच कर रहा है, N पर, QR को L पर और इसे टच कर रहा है M पर, इस तरीके से. और टच करने के बाद जो PN, QL और RM बनेंगे ना, वो कंजुगेटिव इवन इंटीजर है. देखिए PN क्या है, ये है, QL क्या है, ये है, और RM क्या है, ये साइड है, ये पार्ट है हमारा. अब हम लिखते हैं गिवन इन ट्रायंगल PQR में आपको कोस P की वैल्यू दी गई है 1/3. देखिए ये एक सर्कल है हमारा और ये कोई आउटर पॉइंट है, बाहर, सर्कल के बाहर का पॉइंट है. सर्कल के किसी बाहर के पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पर, तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है. तो यहाँ हम रिजल्ट यूज करेंगे, लिख देते हैं, वी नो डेट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट the length of two tangents of a circle are equal. किसी एक सर्कल पर बाहर किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स अगर ड्रॉ की जाएं तो वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या रहती है, सेम. देयरफॉर यहां से देखिए PN किसके इक्वल हो जाएगा, PM के. अब Q आपका एक्सटीरियर पॉइंट है और इससे आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की, एक QL है और एक QN है, तो QL QN के इक्वल होगी, QL इक्वल होगा QN के. और थर्ड हमारी R एक्सटीरियर पॉइंट है जिससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, RM एंड RL, तो वो दोनों भी इक्वल होंगी, तो RM इक्वल होगा RL के. PN, QL और RM हमें स्टेटमेंट में क्या दिए गए हैं, तीनों क्या है, कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं. तो हमने लेट कर लिया. मान लीजिए इसकी लेंथ मुझे इवन इंटीजर लेनी है, कंजुगेटिव इवन इंटीजर, तो मैंने इसे 2k-2 ले लिया. 2k-2 ये हो जाएगी, यही लिख दें हम इसे. लेट मैंने ले लिया PN को 2k-2, QL को लिया, इसका कंजुगेटिव इंटीजर क्या बनेगा, 2k, और फिर RM क्या हो जाएगा, 2k+2. अगर ये 2k+2 है तो ये भी 2k है ना, ये हमने QL को 2k लेट किया है, तो ये 2k है और ये भी 2k है, और ये हमारी 2k+2 और ये भी हो जाएगी 2k+2. देयरफॉर देखिए पूरी लेंथ PQ क्या हो जाएगी, PQ की बात कीजिए, PQ PN प्लस
क्यू एन हो जाएगी, पी एन प्लस क्यू एन, यानी 2k माइनस 2 प्लस 2k हो जाएगी, यानी 4k माइनस 2। अगर आप क्यू आर फाइंड आउट करेंगे तो क्यू एल कितना है हमारा 2k प्लस एल आर कितना है 2k प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 4k प्लस 2। अगर हम पी आर की बात करें, पी आर किसके इक्वल होगा, आर एम है 2k प्लस 2 प्लस, और हमारा जो पी एम है वो है 2k माइनस 2, 2k माइनस 2, तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4k। अब हमें तीनों लेंथ पता लग गई हैं। देखिए मैं एक बार यहाँ ट्रायंगल ऐसे ही रफ डायग्राम बना रही हूँ। पी क्यू आर हमारी ये ट्रायंगल थी, पी क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू मुझे यहाँ कितनी मिली है 4k माइनस 2, और पी क्यू आर की वैल्यू कितनी मिली है 4k प्लस 2, और पी आर की वैल्यू मुझे कितनी मिली है 4k। तो यहाँ पर देयरफॉर कोसाइन रूल लगाएंगे तो कोस पी किसके इक्वल हो जाएगा, जो आर्ग्यूमेंट है, जो ये एंगल है इसके सामने वाली साइड क्या होगी, स्मॉल p या स्मॉल a कह सकते हैं आप, ABC में करें तो वो जो सामने वाली साइड है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4k इंटू 4k माइनस 2। यहां से अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। कोस पी मुझे 1/3 स्टेटमेंट में दिया गया है, 4k हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16k माइनस ये हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 4, बाहर माइनस है तो माइनस 4, और ये हो जाएगा माइनस 16k डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 8k बाहर, और 8k को मल्टीप्लाई करेंगे 32k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 16k हो जाएगा। अब ऊपर कुछ जो कट रहा है उसे कट कर देंगे, 16k स्क्वायर से 16k स्क्वायर और 4 से 4 कट जाएगा हमारा। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 16k स्क्वायर वाली एक टर्म मिली है मुझे, और ये हो जाएगा माइनस 32k, 16k स्क्वायर माइनस 32k डिवाइडेड बाय, डिवीजन में क्या था, डिवीजन में ऐसा करते हैं इसे मैं 16 के बाहर कॉमन ही ले लेती हूँ। 16 के अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2k माइनस 1, ऊपर बन जाएगा, ये नीचे बन जाएगा 2k माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1/3। ऊपर भी हमारा 16k कॉमन आ जाएगा, 16k कॉमन आने के बाद ये बन जाएगा k माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2k माइनस 1, और यहाँ है 16k इज इक्वल टू 1/3। तो ये 16k से 16k कट जाएगा, दिस इम्प्लाइज 3k माइनस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से k मुझे मिल जाएगा 5। देयरफॉर अब हम साइड PQ की बात कर सकते हैं। देखिए साइड PQ थी, कितनी थी हमारी, PQ थी 4k माइनस 2, k की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 4, k की जगह मैंने 5 रखा माइनस 2, तो ये आ गया 18। अगर QR की बात करें तो QR कितना था मेरा 4k प्लस 2 था, k की जगह तो हम 5 रखेंगे प्लस 2, ये हो जाएगा 22। और अगर हम PR फाइंड आउट करेंगे वो हमारा 4k कितना है 5 यानी 20। देयरफॉर हमें साइड से बतानी थी कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए। ऑप्शन हमारे B एंड D आर करेक्ट। ऑप्शन B और D सही हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।